विधायक, मेरे साथी, मेरे भाई वाजिब अली जी, आदरणीय हुकम प्रधान जी, आदरणीय सरपंच साहब इंदर जी, मेरे साथ में पधारे सरपंच साहब मंगतू राम जी, नरेंद्र जी, भाई सुभाष जी जो हमारे भिवाड़ी यादव समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं और हमारी टीम आप सबसे वाजिब भाई के वोट के लिए अपील करने आए हैं। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और मैं तो आपको इतना कहना चाहूँगा कि भाई 5 साल में मैंने देखा है कि जो भाई ने जिस तरीके से हमारी भी मदद की, खुद भी अपने काम के लिए भी लगातार 5 साल लगातार मेहनत करके आपके सीकरी को, नगर को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, हम किसी सरकार को चुनते हैं, तो ये सच्चाई है कि अभी हम ये नहीं देखते कि भाई किस लिए हम चुन रहे हैं, वोट किस लिए डाल रहे हैं। अगर काम के लिए वोट पड़े तो अब की बार एक तरफ एक मुश्त वोट अशोक गहलोत जी की सरकार को पड़े, क्योंकि सारी योजनाएं ऐसी है, आप और हम सब उनका फायदा उठा रहे कहीं ना कहीं। आज चिरंजीवी योजना है, मैं सबसे बड़ी योजना इसी को मानता हूँ इन सारियों में। और सारे काम तो चल जाए, पर एक आदमी बीमार हो जाए और डॉक्टर के जाए, तो मुझे अच्छे से एहसास है, आप और हम सब लोग एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं, हम सब खेती बाड़ी वाले लोग हैं, किसान लोग हैं। जब वो आदमी डॉक्टर के जाता है तो वो 10 बार सोचता है कि यार मैं कैसे करके डॉक्टर के जाऊं। 3-4 लाख का खर्चा डॉक्टर ने बता दिया, ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, तो डॉक्टर के जाऊं कि नहीं जाऊं। वो बेचारा देसी दवाई लेगा, नीम हकीम के जाएगा, फिर वो ज़्यादा ही पार नहीं पड़े तो इधर उधर से पैसे उठा के जब डॉक्टर के वो आदमी पहुँच पाता है। आज 25 लाख तक का इलाज एक परिवार का फ्री है। ये बहुत बड़ी स्कीम है जो पूरे हिंदुस्तान में, अकेले राजस्थान में है। आज एक किसान बेचारा हर महीने बिल भरता था खेती का, 2000 यूनिट फ्री हुई है, छोटा काम नहीं है, आम आदमी को इसका फायदा मिला है। आज वो आदमी सोचता था कि यार बात आ जाए, छूचक आ जाए, शादी आ जाए, वो बेचारा सोचे कि यार उस खर्चे को करूँ, ये बिल भरूँ, हर महीने बिल आ जाता था। आज आपके यहाँ पूरे राजस्थान में किसानों के लगभग सबके, मेरे हिसाब से औसतन जो किसान है उनके फ्री है। 2000 यूनिट जो फ्री किया है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद के पात्र है इस काम के लिए। 100 यूनिट घर की बिजली फ्री है, अभी बताया पशुओं का बीमा हो गया। और जब आपके यहाँ की बात आती तहसील की, आज जो लोग, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि आप 70-75 साल का रिकॉर्ड उठा लो और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम 6 जो विधायक थे साथी जिन्होंने सरकार का सहयोग किया, इन 6 का आप रिकॉर्ड उठाओ सबका, पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा का रिकॉर्ड उठा लो कि ये सबसे टॉप में है कि नहीं है। और आपके पिछले सारे कार्यकाल उठा लो, 75 साल की, पूरे 70 साल का, 52 से लेकर सब काम करते, मैं नहीं करता काम किसी ने नहीं किया, सबने अपने अपने तरीके से मेहनत की होगी। पर आज पूरा हिंदुस्तान मान रहा है कि अशोक गहलोत ने जो इस योजना में काम किए, पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह लिए, पर इस योजना में काम किए हुए ऐतिहासिक है। और इस योजना में आपके भी विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुए हुए ऐतिहासिक है। एक एक करके आप बैठ के कभी भी तुलना कर लेना। एजुकेशन में पहले कितने काम हुए, हर 5 साल का रिकॉर्ड उठाओ। हेल्थ में कितने काम हुए, आज आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बन रहा है, आपके यहाँ 4-4 कॉलेज खुले हैं। मैंने देखा नगर की सब, मैं भी आपके यहाँ सभा में आया था सीकरी, मुख्यमंत्री जी जब आए थे, वाजिब भाई ने कहा कि भाई और काम सारे होते रहेंगे साहब, हमारा पिछड़ा एरिया है, एजुकेशन जरूरी है कि आप हमारे स्कूल करो। मेरे हिसाब से 50 से ज्यादा कितने हुए थे, एक लिस्ट में 40 एक साथ हो गए और बाकी हाँ पहले भी बहुत सारे हो लिए। एक लिस्ट में 40 अगर स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं तो आपकी विधानसभा के हुए, अकेले आपकी विधानसभा के। मैं खूब लंबी लिस्ट बताता हूँ मेरे यहाँ, पर इतने काम जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो आपके यहाँ काम हुए ऐतिहासिक, वो कहीं भी नहीं हुए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हम सब लोग जनप्रतिनिधि को काम के लिए चुनते हैं, वो जाए विधानसभा में हमारी आवाज उठाए, वहाँ हमारी बात रखे, सरकार से बजट लेके आए, वो सारी जिम्मेदारी भाई ने पूरी की है। अब उसके बाद चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, अलग अलग तरीके की अफवाह चलेगी, अलग अलग तरीके की बात करेंगे, जाति के धर्म पे नाम पे आदमी वोट मांगेगा। पर आज हमको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हम सबको सोचना है कि हम वोट किसको और क्यों दे रहे हैं। राजस्थान में सारे आंकड़े ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हम लोग क्यों उस भागीदारी में नहीं रहे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, मैं आपके बीच में आया हूं वहां से चल के, तो मुझे भरोसा है कि आप मेरा मान सम्मान भी रखेंगे और हमारी दोस्ती है भाई। तो मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप अपने हो इसलिए अपना करके आपके बीच में आया हूँ। पूरे राजस्थान में हमारी दोस्ती की मिसाल है, तो मेरा इतना मान सम्मान रखना अब की बार कि भाई ये वोट अब की बार मेरे कहने से दे दे, एक नहीं 2 MLA आपको मिलेंगे, मैं भी फ्री हूँ 5 साल, तो भाई की गारंटी मैं लेता हूँ। कोई काम होगा तो ये नहीं पहुंचे, मैं आपके बीच में पहुंचे रहूंगा। और मैं आपको कह सकता हूँ,
जो विजन वाजिब भाई दे सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इनके वहां जाके आया हूँ। इतना बड़ा बिजनेसमैन इनके परिवार ने, भाई सारे ने मिलकर जो खड़ा किया है वहां, आज ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में इतना बड़ा सेटअप इन्होंने लगाया, तो विजन इनसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता है। डेवलपमेंट की सोच कोई नहीं रख सकता है। वो बहुत डेवलप कंट्री है, हमसे बहुत आगे हैं। तो वहां से कुछ भी जो सीख के आए हैं वो आपको, हमको, सबको लाभ मिलेगा। और भाई जब भी कोई ऐसा मैटर आता था, कोई अंग्रेजी का लेटर होता था, हम वाजिब भाई को पकड़ते थे। देसी में तो हम माहिर है, कई साल हो गए राजनीति में, तो जब कोई ऐसा काम आता था इनको ही पकड़ लेते थे, वैसा काम आता था तो हम लड़ जाते थे जाके। तो हमने सबने मिलके क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। हो सकता है आपके शादी ब्याह में नहीं पहुंच पाए हो, आपके बीच में नहीं आ पाए हो, पर ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात का मैं गवाह हूं कि हम ईमानदारी से जयपुर रहते थे तो परमानेंट अधिकारियों के, कर्मचारियों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री जी से आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ते थे। वहां जाके सारे लड़ते रहते थे, हमारे ज्यादा काम हो, हमारे ज्यादा कंपटीशन था हमारे में। लिस्ट लेते थे, यार अब की बार बजट में तेरे यार ज्यादा आगे 4, मैं और मांग के आऊं। तो इस तरह का कंपटीशन हमारा रहा काम का। और उन कामों को पब्लिक के बीच में लाना बहुत बड़ी बात होती। घोषणाएं हो जाती है। मेरे यहाँ 2010 में दुर्रू मियाँ जी ने 12-13 में घोषणा की थी हॉस्पिटल की 100 बेड का होगा, वो नहीं हुआ, 10 साल निकल गए। वो मैंने अब जाके 21 में, और इतना ही जान लगानी पड़ी जितने नए खुलवाए, तो उसकी फाइल निकलवाई, ढूंढा उसको। तो जो घोषणाएं कई बार पेंडिंग रह जाती है, उन सब के लिए अधिकारियों के, मंत्रियों के चक्कर काटने पड़ते हैं जब उनका इम्प्लीमेंट होता है। आज आपके यहाँ पावर हाउस है, कॉलेज बने हैं, तहसील बनी है, आपके यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, और क्या चाहिए भाई आपको? विधायक क्या करेगा? किसी घर में कोई तनख्वाह देने नहीं आता है। ये सारे काम जो भी है ऐतिहासिक काम, और सबसे बड़ा जो काम है, आपके आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, याद रखना, जो बुरजा में जो आपके कट बन रहा है वो वाजिब भाई की देन है। आज जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, आज हमारे वाले कहते होंगे आप सब लोग, भाई राठ में उधर बहुत, आप सब लोगों को जानकारी है। आज बहरोड डेवलप हुआ, भिवाड़ी डेवलप हुआ, वो इसलिए कि वहां कनेक्टिविटी अच्छी थी। आज दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी उनसे भी अच्छी आपकी हो गई है, और आपके यहाँ कट आ गया। इसका आपको आने वाले 10 साल 15 साल में फायदा मिलेगा। विकास की राह में ये सबसे बड़ा रोड है आज हिंदुस्तान का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, सबसे शानदार रोड ये बना है, और उसका आपके यहाँ कट है। आने वाले समय में आप बहरोड, गुड़गांवा, और आपके पूरा नीमराना, गुड़गांवा, बहरोड, भिवाड़ी को माफ करेगा ये पूरा इलाका आपका। आने वाले समय में विकास यहाँ पर होगा। ये सरकार, ये वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था, ये स्टेट से अलग से परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट इसको करा रही है, और ये बहुत बड़ा काम था। इसके लिए मैं खुद इनके साथ गया हूँ। तो आप सबको सोचना चाहिए कि विकास की तरफ जाना है, या ये 5 दिन का जो माहौल है इसकी तरफ देखना है। ये 5 दिन का माहौल है, इसमें अलग अलग तरीके की बातें चलेगी। लोग सब आपके जानकार होंगे, जान पहचान वाले हैं, सारे चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब यहाँ कहीं ना कहीं टच में है। पर मैं आपको एक बात का निवेदन करूंगा दोबारा, कि आप लोग विकास के नाम पे वाजिब भाई को वोट दें, और उसका गारंटर मैं बैठा हूँ। आपके काम में अब तक क्या रहा क्या नहीं रहा, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद सर। तिजारा के विधायक, राजस्थान प्रदेश यादव सभा के अध्यक्ष, मेरा छोटा भाई, लोकप्रिय एमएलए भाई वाजिब अली, तिजारा से पधारे हुए सरपंच साहिबान, हमारे इलाके में सबसे लोकप्रिय भाई हुक्म सिंह जी प्रधान, पधारे हुए सभी मेरे बरोबर के भाइयों। देखो, कोई बात की कमी तो प्रधान जी ने छोड़ी ही नहीं, अगर कोई गौर करेगा तो। मैं ये बात भी दावे से कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय कहीं नहीं है, कि वाजिब अली ने जो काम 5 साल में इस इलाके में कराए हैं, हो सकता है 50 साल में भी ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कहीं। हॉस्पिटल लो, मतलब स्कूल लो, जालूकी में थाना तहसील, जनुथर में थाना तहसील, सीकरी में एसडीओ, मतलब इन्हें ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं है ना जो मतलब और किसी को करना पड़े। तो देखो भाई, ये सब चीज़ें चलती हैं, कोई संप्रदायवाद, कोई कुशवाद। वास्तव में आदमी को विकास करने वाला आदमी देखना चाहिए। हो सकता है मेरा इनका संपर्क कोई नहीं हो, परंतु भाई काम तो इन्होंने किए ही हैं, तो कामों के आधार पर। और ये बात प्रधान जी ने बहुत बढ़िया कह दी कि भाई बच्चा बहुत अच्छा है, किसी कारणवश ये अपने विकास कामों में लगा, जनता से थोड़ा सा मतलब कम संपर्क रखा। जैसे ये तो इनकी होम पंचायत है, इनकी होम पंचायत है भाई, हमने तो गोदी में खिलाया इसको, ये इनकी होम पंचायत है।
परंतु इन्होंने थोड़ा सा मतलब मिलने जुलने का काम थोड़ा कम किया। कोई बात नहीं है, देखो 5 साल में बच्चा ही तो है, 5 साल में सीख गया, आने वाले समय में अच्छी सेवा सबकी करेगा। और मैं तो सब भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई सब बातों को छोड़ के विकास के नाम पे वोट दीजिए। मेरा भाई आया है, मेरा साडू है ये, तो ये भी कोई आस लेके आया है, तिजारा से एमएलए है, यादव सभा का राजस्थान का अध्यक्ष है, तो ये भी किसी आशा विश्वास के साथ ही तो आए हैं भाई। तो मैं कह रहा हूँ साहब, एमएलए साहब, आपकी बात का मतलब समर्थन किया जाएगा, आपकी बात की पालना की जाएगी, आप निश्चिंत होके जाएं, हम पे जितनी हो सकेगी हम खूब मदद करेंगे। बच्चा ही तो है, 5 साल ट्रेनिंग, सही ट्रेनिंग तो लिए, ट्रेनिंग है ना। अब ये जब ट्रेनिंग लेके जब तैयार हुआ है तो कोई बात नहीं है, 5 साल ट्रेनिंग सही, और 5 साल तो ट्रेनिंग ही होती है भाई साहब। इसका समय तो अब आएगा यहाँ से आगे 5 वाला। तो सभी भाई से निवेदन है कि भाई जात पात संप्रदाय सब चीज छोड़ के भाई वाजी बली को सभी वोट दें। जय हिंद, जय भारत।